नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल अनिल मिश्रा अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़िए। आप सबका जुड़ाव हमें एक नई प्रेरणा देता है। आप सबका जुड़ाव एक नई प्रेरणा के साथ साथ हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों। और आप लोगों के द्वारा जो उत्साह नोट्स खरीदने पे दिखाया जा रहा है उसको लेकर के हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, है ना दोस्तों। विद्यालय की एक क्लिप डाली हुई है मैंने क्लास की। अब रेगुलर हम आप लोगों को अपने विद्यालय में पढ़ाते हुए क्लास की एक पिक डाला करेंगे, एक वीडियो, हल्की सी वीडियो डाला करेंगे। ऐसा करने के पीछे मेरा उद्देश्य, जैसे हम पाठ वोट पढ़ाया करेंगे तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग डाला करेंगे, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ये डिमांड करते हैं कि हम सर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, इंटर वाले, आप स्टार्टिंग में जब चैनल स्टार्ट किए थे तो उस टाइम हमने 1000 सब्सक्राइबर कराने में बड़ा योगदान दिया था, और अब आप हमें ही इग्नोर कर रहे हैं। तो इग्नोर नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, आप हमारे स्टूडेंट हो, आपको इग्नोर कोई नहीं कर रहा है। आपकी भी वीडियोस इस पर आपको मिला करेगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों से इस बात के लिए अनुरोध करता हूँ कि आप लोग तेज़ी से हमारे साथ में जुड़िए, और कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर हैं, और आपसे वादा करते हैं कि निश्चित रूप से आप लोगों को उसका समाधान भी हम वीडियो बना करके करेंगे, और आप लोगों तक सटीक सूचनाएं भी पहुंचाएंगे। आप सभी इस आधे घंटे के कार्यक्रम में बहुत कुछ देखने वाले हैं, और आप लोगों को हम पूरी चीज़ें बताएंगे। ज़रा सा इस पूरी न्यूज़ को देखिएगा मित्रों। कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जिन्होंने आपके परीक्षा के माहौल को ख़राब करके रखा हुआ है। परीक्षा आपकी इधर लगी, नवंबर में लगी डेट, तो नवंबर में ऐसी स्थिति बनी कि पेपर आपका हो जाएगा, लेकिन विरोधियों के पेट में पानी नहीं पचा, और इन्होंने क्या किया, उसका विरोध कर दिया। इनका ये कहना था कि परीक्षा के लिए अभी हम लोग तैयार नहीं हैं, अभी तो हम लोग नेतागिरी कर रहे थे। इनकी नेतागिरी का ये आलम रहा कि बनी बनाई परीक्षा की डेट बिगड़ गई। दूसरे चयन बोर्ड को बहाना चाहिए, चयन बोर्ड को टालने का, टालम टाली इसकी प्रवृत्ति रहती है, आप तो अच्छे तरीके से जानते हैं। टालू प्रवृत्ति के लिए ही तो जाना जाता है ना। इसकी टालू प्रवृत्ति ही तो इस बात का सूत्रपात करने के लिए पर्याप्त है। मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है ये टालू प्रवृत्ति इसकी, कि क्या कहा जाए इनके बारे में। इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि LT ग्रेड और TGT, इन दोनों की परीक्षाएं समयबद्ध तरीके से होंगी। LT का विज्ञापन कब आएगा? देखिए, अपुष्ट खबरों पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मैं जो खबरें पुष्ट हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं कि हाँ वास्तव में इसका समाधान इसमें रेखांकित है, इसमें अंकित है, इसका समाधान किया जा सकता है, मैं उसी पर कार्य करता हूँ, और उसी को सही दिशा मान करके उसकी ओर आगे बढ़ता हूँ। वार्तालाप करने गई टीम से जो बताया गया वो हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, सरकार के द्वारा 2 प्रस्ताव भेजे गए हैं। इनको एग्ज़ाम के सेंटर इत्यादि निर्धारित करके बताने के लिए कहा गया है। अगर ये सेंटर निर्धारित कर उपलब्ध हो गए सेंटर, तो इनका ये कहना है कि दिसंबर लास्ट में भी हम पेपर करा सकते हैं। लेकिन जो वास्तविकता है, जो वहाँ पे सेक्रेटरी ने बताया, उनका ये कहना था कि अभी दिसंबर तक तो पेपर की कोई उम्मीद आप बिल्कुल करिए ही नहीं। हम लोगों ने जो हमको दूसरा प्रस्ताव मिला जनवरी 10 और 11 का, वो प्रस्ताव बेस्ट है, और निश्चित रूप से आप लोगों को 7 और 8 जनवरी को TGT और 10 और 11 जनवरी को PGT प्रवक्ता देखने को मिलेगा। प्रवक्ता के सेंटर इस बार दूसरे ज़िलों में बनाए जाएंगे, है ना। और कारण है, इसके पीछे का कारण बता रहे हैं कि जो कुंभ मेला स्टार्ट हो रहा है उसके चलते अदर ज़िले में बनाए जाएंगे। प्रयागराज वाले तो निश्चित रूप से बाहर जाएंगे, चाहे वाराणसी जाएं, चाहे कानपुर जाएं।
ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा आप लोगों की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको तीव्र गति पकड़ाने के लिए अब तीन नए संस्थाओं का एक में विलय किया जा रहा है। यह है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और आपका परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय। सरकार ऐसा करके न केवल 3 का बजट एक में करने का प्रयास कर रही है, बल्कि इससे भर्तियों में रफ्तार भी आएगी। इससे भर्तियों में रफ्तार भी आएगी। समयबद्ध तरीके से नहीं सही तो कम से कम विज्ञापन निकलेगा, समयबद्ध तरीके से उसकी परीक्षाएं होंगी, समयबद्ध तरीके से सारे कार्य होंगे दोस्तों। तो समयबद्ध तरीके से हों तो ये तो अच्छी बात है, अपने आप में अच्छी बात है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इन सब का समाधान होगा। आप सब मेरा सहयोग करें, मेरे साथ में रहें और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको कभी शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, LT ग्रेड का विज्ञापन दिसंबर माह तक निर्गत कराने का पूरा प्लान है। याद रखिएगा, अधियाचन बहुत ज़्यादा आकर रखा हुआ है, लेकिन केवल और केवल मैनेजमेंट के अड़ंगेबाजी के चलते अभी तक ये विज्ञापन पूरा नहीं हो पाया है। मेरा विचार है इन पे गहन मंथन होना चाहिए और जल्दी जल्दी इनका विज्ञापन आना चाहिए। हम लोगों ने इस बात को भी हमारी टीम ने रखा कि हम अभ्यर्थी 1 साल से ऊपर हो गया LT ग्रेड का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन ये LT आ क्यों नहीं रही है। उनका ये कहना है कि आपके द्वारा ही एक बार यहाँ पे अनुरोध किया गया था कि सामाजिक विज्ञान में शिक्षा शास्त्र समाजशास्त्र को अवसर दिया जाए, इसी प्रकार से अन्य योग्यताओं को भी शामिल किया जाए। हमारी कमेटी ने विचार विमर्श करने के पश्चात शिक्षा शास्त्र समाजशास्त्र को जोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन आए दिन हमारे पास ईमेल दिखाया भी उन्होंने 1-2 ईमेल। उनका ईमेल पड़ा हुआ है कि सामाजिक विज्ञान में इस प्रकार से हो गया तो भर्तियां हम फंसा देंगे, NCTE से हमको पत्र लिख देंगे, NCTE से रोक लगवा देंगे। NCTE क्यों रोक लगाएगी भैया? अगर किसी को अधिकार मिल रहा है NCTE को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? NCTE भी तो भारत सरकार की संस्था है, हैं? NCTE को अगर शासन आदेश दे देगा तो क्या NCTE मनमानी हो जाएगी क्या? तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। इस बार आपको मौका मिला है मेरे प्यारे भाई बहनों, और ये मौका आपसे कोई नहीं छीन सकता मेरे जीते जी। लेकिन आपको मैं एक काम सौंप रहा हूँ, वो है मेरे चैनल का काम। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जोड़िए। अगर आप लोग सब्सक्राइबर नहीं जोड़ते हैं तो एक तरीके से आप हमारे साथ वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं। आपको अब वादा खिलाफ़ी नहीं करनी चाहिए, आपको साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए हमारा। हमें आपका सहयोग चाहिए, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि चैनल को आगे बढ़ाना है, आगे ले जाना है, तो हमें आपका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। आप सबको कोऑपरेट करना है, आप लोगों को सहयोग करना है हमारा। टीचर भर्ती मंथर गति से नहीं चलेगी, इसमें तेज़ी आएगी, लेकिन अभी नहीं, अभी से बड़ा पापड़ बेलना है। मित्रों, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं जब गया हुआ था वहाँ लखनऊ, और मुलाकात करने के लिए जब हम अंदर गए तो ऐसे ऐसे महान पुरुषों को मैंने देखा जो यहाँ आपके हितैषी बनते हैं, वहाँ पे लेटर लेकर के बैठे हुए थे। प्रार्थना पत्र देखते ही सबको पा गए, अरे मिश्रा जी आप मार्गदर्शन वाले हैं, अनिल मिश्रा अकादमी वाले हैं। जो जिस चैनल पे है जानता है, वो तुरंत हमसे बोला। मैंने कहा हाँ भैया, हम मिश्रा जी अनिल मिश्रा अकादमी और मार्गदर्शन अकादमी वाले। आजकल आप बड़ा बोल रहे हैं, ये वो है। हमने कहा क्या गलत बोल रहे हैं क्या? आप लोग बड़ा आजकल कमेंट करवा रहे हो, उल जुलूल ऊन पटांग। उनका यह कहना था, सर जी हम काहे कमेंट कराएंगे, आपकी न्यूज़ ऑथेंटिक रहती है, सबसे पहले आप सही न्यूज़ लेके आते हैं। अब रही बात यह कि हमको भी अपना चैनल चलाना है, इस कारण से हम इस प्रकार की बातें करते हैं,
लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए अपनी ओर। सोचिए, ऐसे जाहिल लोग हैं, वो ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए आपके अनिल मिश्रा को बदनाम करने से भी नहीं गुरेज कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को एक बड़ी पीड़ा होती है, सरकारी टीचर हैं तो उनको ये लगता है कि ये फलाना व्यक्ति प्राइवेट अध्यापक है। माने खुद नहीं पा सके हो यार, तो दूसरा भी तुमको अपने जैसा दिखता है क्या? तो जिस तरीके की धारणा पकड़े हुए हो ना, जीवन में कभी पा नहीं पाओगे नौकरी। तमाशा बना करके रख दिया, मजाक। उसका ये कहना रहता है कि हमें ज्वाइनिंग लेटर दिखाओ। अरे तुम हमारे गार्जियन हो, ये तुम्हारी वजह से मैंने नौकरी पाई है कि मैं तुमको प्रमाण पत्र लगाता फिरूं, या कोई यूट्यूबर ऐसा है जो वहाँ कम्युनिटी पे अपना ज्वाइनिंग लेटर पोस्ट करता रहता है। नौकरी पाई मैंने अपने मेहनत के बल पे पाई, कमा मैं रहा हूँ, दर्द आपको हो रहा है? नौकरी पाई, परिश्रम करके मैंने पाई, ज्वाइनिंग मेरी हुई, नौकरी मैं कर रहा हूँ, पीड़ा ऐसे वाहियात लोगों के पेट में हो रही है। ऐसे लोग मेरे विचार से वहाँ जहाँ कमेंट करते हैं ना, कायर होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों को मैं कायर कहता हूँ, और मैं इनको फर्स्ट सेकंड जेंडर भी नहीं मानता, या थर्ड जेंडर के लोग हैं। समझ रहे हैं ना, मैं सीधे बोलता हूँ, मेरे अंदर कोई लाग लपेट वाला काम नहीं है। ये थर्ड जेंडर के लोग हैं, क्योंकि ये सिर्फ यहीं आकर के कम्युनिटी पे या कमेंट पे आकर के कुत्ते की तरह भौंकना जानते हैं। इसके अलावा इनके अंदर इतना डेयर नहीं कि हमारे व्हाट्सएप पे आकर के वहाँ पे बोल जाए, क्योंकि इनका नंबर हमें मिल जाएगा। इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है। जो भौंकेंगे उनको करारा जवाब दिया जाता है, माकूल जवाब। वो अच्छे तरीके से जानते हैं, इसीलिए कुत्ते की दुम हिलाते हुए आएंगे नहीं यहाँ पे। उनको बड़ी पीड़ा होती है। हमसे सीधे सीधे बोल रहे हैं, कायर हो और थर्ड जेंडर के हो ऐसे लोग जो ऐसा कमेंट करने के लिए यहाँ पे आते हैं और कमेंट करके चले जाते हैं। हिम्मत हो तो आ जाओ मेरे व्हाट्सएप पे 8115998001। जिनको नोट्स बुक करना हो यहाँ पे आ जाओ, और जिनको नोट्स नहीं बुक करना हो, अपनी बातें रखना हो, तो भी यहाँ पे आ जाओ, जवाब दिया जाएगा उसका करारा। हम कहीं पीछे थोड़े नहीं हट रहे हैं। चाहिए ज्वाइनिंग लेटर, आ जाओ व्हाट्सएप पे, दिखाते ज्वाइनिंग लेटर। तुम्हारे नौकर नहीं हैं। ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि तुम्हारे नौकर नहीं हैं। हम एक यूट्यूबर होने के साथ साथ एक प्रवक्ता भी हैं। समझ रहे हैं ना? हम अपने हिसाब से अपने वीडियोस प्रस्तुत करते हैं। कारण ये कि हमारे भाई बहन हमें देखने के लिए परेशान रहते हैं। उनकी न्यूज़ को, ऑथेंटिक न्यूज़ को उन तक पहुँचाना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। जिनको झूठा लगता है, ऐसे कायरों के लिए ये न्यूज़ नहीं है। ऐसे कायर और कहीं भी न्यूज़ जा कर के देख सकते हैं। उनके लिए क्या बुलावा गया है क्या उनको? तो कुत्ते की दुम हिलाते हुए बस पहुंच जाते हैं आराम से। आदत तो उनकी ही खराब है। कौन बुलाता है उनको? आराम से अपना कहीं जा कर के जहाँ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र लोग बोल रहे हो, उनकी वीडियोस देखो, नो प्रॉब्लम। यहाँ आओगे तो यहाँ तो भाई सटीक न्यूज़ ऐसे ही मिलेगी जैसे मिल रही है। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आज LT टली है, TGT टली है। ये तो नए विज्ञापन पर भी दांत लगा करके गड़ा करके बैठे हुए हैं। जब हमने विज्ञापन के बारे में सूचना दी तो ये पहुंच गए वहाँ पे पता लगाने। और इन्होंने जानते हैं क्या कहा? इनका ये कहना था कि भैया ऐसी बात है, ऐसा करिए 20,000 वाला विज्ञापन रोकिए। तदर्थों का अधिकार है, उनको दिया जाना चाहिए। सोचिए कितने बड़े हित्ती हैं। डॉलर आपके माध्यम से उठा रहे हैं और वहाँ पर जाकर के आपकी ही बुराई कर रहे हैं। तदर्थों के हितैषी बन गए। जबकि आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि सरकार चाह करके भी तदर्थों को इन नहीं कर सकती। अगर वो कर पाती ना तो वह संशोधन कर चुकी होती। अभी तक और उसने कर दिया होता। नहीं कर सकती परमानेंट, अधिकार ही नहीं उसका, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बाकायदा बाहर किया है। और अगर ऐसी स्थिति आ गई ना दोस्तों, तो कसम से मैं कहता हूँ आपको,
कोर्ट से हम स्टे लगवाएंगे। तदर्थों का कोई अधिकार नहीं कि वो 15,000 पद आपके खा कर जाएं। ये 15,000 पद और 5,000 और जो नए पद मिले हैं अधियाचन के, कुल मिला के 20,000 पद, इन पे सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। चाहे आप नया विज्ञापन निकाल दो और चाहे आप, ठीक है, चाहे आप नया विज्ञापन निकाल दो, चाहे इसी में इसको जोड़ दो। मित्रों देखिए, आप में से बहुत से लोग कहते हैं सर क्या आप भाजपाई हैं क्या? मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए किसी न किसी विचारधारा से सब प्रेरित रहते हैं। हम भी आपकी विचारधारा से प्रेरित हैं, हम भी इसी विचारधारा पे काम कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोग सपा को मानते होंगे, बसपा को मानते होंगे, कांग्रेस को मानते होंगे, या किसी और दल को मानते होंगे। हम भी भाजपा को मानते हैं, सपोर्ट देते हैं। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हमारी पार्टी इस समय सत्ता में है, हमारी ज़्यादा सुनी जाती है, हो सकता है, लेकिन सही मांग रहे तो अवश्य सुनी जाती है। कुछ लोग पीटी के सेंटर को लेकर के रोना रो रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, पीटी के सेंटर को लेकर के मत रो। जो सेंटर बना है उस पर जाकर के पेपर दो। समझ रहे हैं ना? ये नौटंकी बंद करो। इस नौटंकी में कोई दम नहीं है दोस्तों। टीजीटी का पेपर आपका जनवरी के प्रथम सप्ताह में गया, इस साल हो पाना तो उसका नामुमकिन है। लेकिन हमारी टीम उस प्रयास में लगी हुई है। हो सकता है आपका पेपर जल्दी से जल्दी करा दिया जाए। हमारे प्रयास में थोड़ी नहीं कमी है, हम लोग तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। अपने प्रयास में हमने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी दोस्तों। आप लोगों के लिए कठिन संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है, तब जा कर के आपके बीच में आज आ पाए हैं। कुछ लोग हैं एक पूरी टीम लगा देंगे कि अनसब्सक्राइब करवाओ जो परिचित किया। यार जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, अगर उनको अच्छा नहीं लगता तो वो चले ही जाएंगे। जिनको नया जुड़ना है वो जुड़ेंगे ही। कोई रोक लेगा क्या? कोई रोक लेगा तो कोई नहीं रोक पाएगा। प्राइमरी की भर्ती से संबंधित मैंने एक न्यूज़ दी थी 63,000 पदों पर। मैं वादा करता हूं कि 63,000 पद आपके आएंगे। मैं 54,000 कहा था, उसके बाद में कुछ अध्याचन और बढ़े तो कुल मिलाकर के ये 63,000 पद हो गए। एक शिफ्ट मानी, 2 शिफ्ट मानी है, इस पर भी मामला स्पष्ट कर दिया गया, तो एक शिफ्ट में ही आएगी। आने वाले समय में आपको स्वयं दिख जाएगा दोस्तों। आने वाले समय में आपको स्वयं दिख जाएगा, देखते जाइए। मैं आपसे इस चीज़ का वादा करता हूँ कि आप तक सही और सटीक सूचनाएं हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी और हम आपको कभी भी झूठी खबरें किसी को परोसने नहीं देंगे। आप आज भी मेरे अपने हैं, कल भी मेरे अपने रहेंगे। आपसे कोई ऐसा नहीं है कि बैर हो जाएगा या आपको हम छोड़ देंगे। आप भी हमारे साथ में जुड़िए जैसे हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आत्मीयता का रिश्ता यही होता है मेरे भाई, यही होता है आत्मीयता का रिश्ता। और यही आत्मीयता का रिश्ता आप बना करके रखिए। मैं ये चीज़ बार बार आपसे इसीलिए बोलता रहा हूँ कि किसी का भी न्यूज़ चैनल हो, वहाँ पे अगर अच्छी खबरें चल रही हों तो उसे अवश्य सुनिए। और अगर वाहियात खबरें चल रही हों कहीं कहीं, तो मेरे ही वीडियो पे आधारित वीडियो बना लिए जा रहे हैं। अभी हमने उस दिन एक चैनल ब्लॉक करवाया था जिस पे कि हमारे ही वीडियो को कैच करके रिकॉर्ड करके अपने पर डाल करके बस टाइम बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही सार्थक गवर्नमेंट जॉब वाले पॉइंट वाले भाई साहब का भी, उनके साथ भी ऐसा हुआ था। लोग वॉच टाइम पाने के लिए दूसरों के वीडियो डाल दे रहे हैं, उनके लिए भेज दिया जा रहा है एक फीडबैक, चैनल ही ब्लॉक हो जा रहा है। इस तरीके का कार्य करके किसी का भी आप अधिकार नहीं मार सकते। मैं किसी की कॉपी नहीं करता हूँ, मेरी खासियत है।
ये आत्म प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, आपको सच बता रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पे, किसी भी प्रकार से, सीधी बात आपको बता रहे हैं, इस प्रकार का कार्य हम करते ही नहीं। मेरी स्पष्टतः धारणा है कि आप तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाएं दोस्तों, और उसी कार्य में हम हमेशा लगे रहते हैं। हमारी टीम गई हुई है, आज रात में 8 बजे का टाइम मिला हुआ है मुलाकात का, और जैसी टीम की हमारी कुछ सूचना होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। क्लासेज आपकी स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, उस क्लासेस को आप लोग ज्वाइन करिएगा। जो लोग नियमित क्लास करना चाहते हैं, डेमो इत्यादि रहेगा या इसमें पूरा, वो लोग कुछ निर्धारित शुल्क जमा कर दें और अपनी क्लास ले सकते हैं। 500 रुपये में आपको क्लासेस दे रहे हैं, कोई नहीं उपलब्ध करा पाएगा। बने हम जो नोट्स दे रहे हैं आपको नोट्स भी देंगे, क्लासेस भी कराएंगे, लेकिन नोट्स का मूल्य हम आपको बता दिया है। जिन्हें जानकारी प्राप्त करनी है वहाँ आ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप एड्रेस पे 8115998001 पे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे करने में कोई गुरेज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो हमें बार बार उकसाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि हम उनके लिए कुछ ऐसा बोलें, हम उन्हें गाली दें। हम गाली देने वाला संस्कार ही नहीं है, मेरा विषय संस्कृत हिंदी है, मैं इस प्रकार का आचरण क्यों करूँगा। बहुत से लोग मिलना चाहते हैं, मिलना इसलिए चाहते हैं ताकि वो हमसे बकवास कर सकें। ये नहीं जानते हैं कि प्रयागराज में हम रहते हैं और प्रयागराज में इतनी पहचान बन चुकी है कि कोई अगर हमारी तरफ उंगली भी करके देखे तो उसकी उंगली तोड़ देने वाले लोग सक्रिय रहते हैं। प्रयागराज में प्रयागराज वाले से कोई निपट जाएगा क्या? अपने घर का हर आदमी शेर होता है, और मैं तो आपके भी घर का शेर हूँ। जो विरोधी हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, ये तो मेरा अपना घर है, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पे। मैं यहीं पला बढ़ा, नौकरी मिली हुई थी, पहली पोस्टिंग देवरिया हुई थी, वहाँ से यहाँ आया। तो रही बात ये कि देखिए, कुछ लोगों का विरोध, उनकी शब्दावली, उनका आचरण, ये सब दकियानुसी बातें हैं, और इनकी बातों पर ना तो विश्वास किया जा सकता है और ना ही उस अंदाज में चला जा सकता है। समझ रहे हैं ना? कुछ लोग फ़ोन कॉल्स पे बात करना चाहते हैं, फ़ोन कॉल्स पे बात संभव नहीं है। फ़ोन कॉल्स पे बात हम क्यों नहीं करते हैं, आपको सबसे बड़ा कारण उसका बता देते हैं। फ़ोन हमारा ऑफ रहता है, आप लोग हमेशा पूछते जाते हो, मैं बता देना चाहता हूँ क्यों ऑफ रहता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, फ़ोन कॉल्स अगर ऑन हो जाएं तो हमेशा कॉल आती रहती है। बताइए, हमेशा कोई कॉल पे बात कर सकता है क्या? एक कटन दूसरा आ गया। दूसरे कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो फ़ोन कॉल्स को रिकॉर्ड करने लगते हैं, और रिकॉर्ड करके वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर डालने की कोशिश में लगे रहते। बताइए क्या होता है? किसके पास इतना टाइम है भैया? अब तो रिकॉर्डिंग पर अगर ले जाओ तो रिकॉर्डिंग पर जाते ही तुरंत बोल देता है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। सिस्टम सरकार ने अच्छा कर दिया है, पता चल जाता है। तो मित्रों, आप सब चैनल का सहयोग करिए, अधिक से अधिक चैनल के साथ में लोगों को जोड़िए। अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप सबकी समस्याओं का समाधान भी हमारे चैनलों के माध्यम से होगा। और जो लखनऊ से खबर आ रही है अभी क्षण करके, आज 8:10 पे टाइम मिला हुआ है, और आज 8:10 पे वो लोग सूचना लेकर के आएंगे। हमने कहा है कि थोड़ा टाइम जल्दी लगवा लेते तो अच्छा था, तो उनका ये कहना है कि 2 टाइम मिला हुआ है, एक 5 पे और एक 8:10 पे। जिस पे सूटेबल होगा बता देंगे, जैसी स्थिति होगी वो आपको बताया जाएगा। मित्रों, टीम ने अपने साथ में कुछ प्रमुख बिंदुओं को रखा है, और मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारी टीम को विजय प्राप्त होगी।
बताना चाहूँगा क्या क्या बिंदु हैं। नंबर 1, 20,000 पदों को या तो जोड़ा जाए या तो अतिशीघ्र उनका विज्ञापन जारी किया जाए। नंबर 2, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा डेट को दिसंबर माह तक हर हाल में संपन्न करा लिया जाए, जनवरी माह में न जाने दिया जाए। परीक्षा के 1 महीने के अंदर सारा परिणाम घोषित कर दिया जाए, तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को अविलंब पूर्ण किया जाए। पांचवा पॉइंट है, 10,500 पदों पर बहुत दिनों से भर्ती सुन रहे हैं संस्कृत विद्यालयों की भर्ती, उसका विज्ञापन अविलंब जारी किया जाए। टीजीटी पीजीटी 2022 के पद बहुत कम हैं, उनमें अधियाचन और जो अधियाचन आए हुए हैं उनके 5,000 पदों को भी जोड़ा जाए। एडेड जूनियर की मेरिट एकल बनाई जाए, उसमें विषयवार मेरिट बनाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही एडेड जूनियर में जो आए हुए पद हैं उनको भी जोड़ दिया जाए, जिससे पदों की संख्या दोगुनी हो सकती है और मेरिट लो जा सकती है। अगला पॉइंट इसमें रखा गया है कि एलटी ग्रेड 2018 और टीजीटी 2016 के वेटिंग लिस्ट को जल्द से जल्द जारी किया जाए, द्वितीय वेटिंग लिस्ट को। इसके अलावा अगला पॉइंट जो रखा गया है, ओएमआर सीट का मूल्यांकन ठीक ढंग से करवाया जाए। प्रश्न पत्र इस प्रकार से बनवाया जाए, प्रश्न पत्र बनवाने के बाद 4 से 5 बार उसकी चेकिंग की जाए ताकि एक भी प्रश्न अशुद्ध न बने। इस बार बोर्ड को अपने पास एक प्रश्न बैंक बना करके रखना चाहिए, जिससे कि पेपर में अशुद्धि किसी प्रकार से न हो। पेपर के 5 सेट बनाए जाएं ताकि पेपर आउट होने की स्थिति में पेपर बदले जा सके। पेपर में सरल और कठिन प्रश्नों का समावेश क्रमबद्ध तरीके से किया जाए, क्रमबद्ध ढंग से किया जाए। ऋणात्मक अंकन का किसी प्रकार से न तो टीजीटी में और न ही एलटी में प्रावधान न किया जाए। एलटी का पेपर 1 स्तरीय किया जाए, न कि 2 स्तरीय। सामाजिक विज्ञान में शिक्षा शास्त्र समाजशास्त्र का गजट जल्दी से जल्दी प्रकाशित किया जाए। उत्तर प्रदेश की भर्तियों में उत्तर प्रदेश के युवाओं को 90% आरक्षण दिया जाए। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात इत्यादि में हो रहा है, यहाँ भी दिया जाना चाहिए। कोरोना काल के अंतर्गत जितना समय खराब हुआ है उसकी एवरेज में 5 साल का आपको आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए। आयु सीमा में छूट का ये दायरा सरकार जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकती है, लेकिन 5 साल न्यूनतम रखा जाना चाहिए। कोई भी विज्ञापन 3 महीने के अंदर फाइनल होना चाहिए। ये सभी हम लोगों ने डिमांड रखी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस डिमांड को पूरा करा के रहेंगे। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट आपकी जल्दी जल्दी जारी की जाए। ये बार बार कहा जा रहा है वेटिंग लिस्ट आप लोगों को जारी की जाए, इसके लिए प्रार्थना भी की गई है, कहा भी गया है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप सब इसी प्रकार से अपना अनुराग बनाए रखेंगे। दोस्तों, आप सबका प्रेम ये मेरी पूंजी है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस पूंजी का ख्याल रखेंगे। आप सभी मेरे अपने हैं, आप सब इसी प्रकार से अपना अनुराग बनाए रखें। और कहीं अगर आपको दिक्कत होती है, आपको कुछ पूछना है, तो आप अपना प्रश्न अवश्य लिख करके भेजें। मैं वादा करता हूँ कि मैं उसका समाधान करूँगा। उस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा और उस वीडियो के माध्यम से हम आप तक जानकारी पहुंचा देंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सब इसी प्रकार से हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा। आप तो मेरे अपने हैं
और अपनों से मैं कभी भी कोई बात छिपाता नहीं हूँ। साथ में जुड़े रहिए और इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखिए। कहीं जाइएगा नहीं दोस्तों, कहीं और से नोट्स ना लीजिएगा, हमारे नोट्स लीजिए, निश्चित सफलता आपको मिलेगी, इस चीज़ का वादा आपसे करता हूँ। तो 8115998001 ये हमारा व्हाट्सएप एड्रेस है। इस पर अपना एड्रेस पिन कोड से भेजना है, आपको आपका नोट्स मिल जाएगा। चलिए अगले वीडियो में जैसे हमारी टीम कुछ खबर लेकर के आती है आप तक पहुँचाई जाएगी। धन्यवाद, आप सभी दिन शुभ हो।